देश को एक प्रकार से हिला दिया। ये मामला इसलिए और ज़्यादा तूल पकड़ते गया है क्योंकि आज तक किसी भी दुष्कर्म के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी जो अंतिम संस्कार है रात के 2 बजे कर दिया गया। पूरी लिपापोती की गई। योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही है इस मामले में। दलित की बेटी, लोगों का कहना है दलित की बेटी थी इसलिए उसके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ। वहीं अगर इसके पहले भी हम बात करें तो लगातार ऐसी घटनाएं लड़कियों के साथ होते आ रही है। आगे भी किस प्रकार से होते रहेगी इसकी सरकार के पास कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन की अगर यहाँ पे बात करें तो महाभारत का कुशासन और प्रशासन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने उस लड़की के माता पिता को आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देखने दिया। कई बार ये कहा जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, मामूली छीना झपटी हुई थी। तो कई ऐसे सवाल है जो योगी सरकार को कटघरे पे लाके खड़े कर दी है। आज हम नागपुर तहसील कार्यालय के सामने खड़े, कुछ महिलाएं हैं, वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं, कामठी में इस वक्त हम मौजूद है, महिलाएं हैं। इनसे पूछते हैं जो लगातार जो घटनाएं हो रही है बच्चियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, किस तरह का ये पूरा व्यवस्था, क्या शासन है, क्या चल रहा है? पुलिस प्रशासन फेल है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई ऐसे नारे लगाए थे, वो सब आज हम सवाल इन महिलाओं से करेंगे। मैडम, जैसे कि हम सरकार की बात पे नहीं जाते, हम डायरेक्टली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोलने जा रहे हैं। हाथरस का मामला हुआ, ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कई मामले हो रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। कोई जब बलात्कार के मामले आते हैं तो हर कोई हाथ ऊंचा कर दे रहा है। क्या वाकई में आज के ज़माने में आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की तरफ शासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो पुलिसकर्मी वो भी ध्यान नहीं देते, उनको उतनी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए तो इतना बड़ा दुष्कर्म हो चुका है हमारी बेटी के संग में, बहन के संग में। यही सोचेंगे ना हम। फिर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, पुलिस वाले, उनको भी कुछ ये करना चाहिए कि यानी इनको इतनी हिम्मत हो कि आगे बढ़ सके, बेटियां आगे बढ़ सके। हमारे समाज हो, वाल्मीकि समाज के जो बाहर के भी है, उनके भी, सभी समाज वालों के लिए चाहते हैं हम, क्योंकि सभी बेटियां इसी डर के वजह से पीछे होते जा रही है। उनके लिए पढ़ाई में भी बाहर निकलती है तो भी डरती है, कुछ सीखने के लिए निकलते हैं तो डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे समाज की तरफ से ही किया और बाहर की पुलिस वालों से, सभी से किसी कोई बात का ये नहीं है उनको सम्मति। इसलिए जैसे कि मैम आप एक वृद्ध महिला है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि एक वृद्ध महिला की भी गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित जाएगी कि सुरक्षित घर पर आएगी। इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? क्या बोलेंगे, ये तो ऐसे ही चल रहा है ना। उस बेटी के साथ में ऐसा हो गया तो हमारी बेटी के भी साथ होने में कोई कमी है क्या? रहेगा कुछ कमी? ऐसा है। घर पे छोटी छोटी लड़कियां रहती हैं, ट्यूशन जाती है, कहीं पढ़ने के लिए जाती है, तब आपको नहीं लगता? और क्या किस तरह से हमको भी डर लगता है ना, डर लगता है हमको भी कि हमारी बेटी के साथ कब क्या हो जाए करके। लेकिन बेटी को तो, औरत को तो गलत बोला जाता है। हाँ, ऐसे ट्वीट गलत बोला जाता है, बेटी को गलत बोला जाता है, आदमी को तो, पुरुष को तो नहीं बोला जाता है। आंटी, ये जो बात आपने बोली बिल्कुल सही बोली। एक जो विधायक थे उन्होंने ये कहा, हाँ लड़की गलत है, लड़की ने वैसा करी, लड़की ने ऐसा करी। बस लड़की को क्यों दोष देते, भाई को क्यों दोष देते? हम चाहते बोलना, जो जिन्होंने ऐसा किया उनको अच्छी कड़ी सजा दीजिए, कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। लड़की के साथ बलात्कार करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके साथ बलात्कार हुआ है तो उसको जान से खत्म करो, उसको जलाओ, उसको फांसी तो दे देंगे तो एकदम से मर जाएगा। उसको तकलीफ होना चाहिए, उसको सबके सामने दिखाना चाहिए कि वो जलाओ उसको, कौन कौन है, कितने जने उस सामने जलाओ उसको मैदान में लाके। आंटी, जैसे आपने कहा कि बेटियों को अक्सर गलत कहा दिया जाता है, ये बात आप सही बोल रहे हैं। कॉलेज की लड़की हो चाहे बाहर कामकाजी महिला, गलत बोलते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 1 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो उसकी गलती कहाँ? पैदा होती जब से ही वो हो रहा है, ऐसा पैदा हो जाती है बच्ची, अगर छोड़ के चले गए तो उसके साथ रेप हो जा रहा है। अभी मालूम, पहले हमारे जमाने में तो नहीं हुआ, लेकिन अभी सब हो रहा है, सब सुनने में हो रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पे जो लोग खड़े उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 5-7 साल पहले बहुत बड़ा एक नारा आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही सोच के लोगों ने वोट भी दिया और वोट बहुत इकट्ठा भी की सरकार ने। तो आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सच में आपको लगता है कि देश के अंदर बेटी बचाओ ये चीज़ बहुत दिखाई में आ रही कि वाकई में इतना कुछ प्रशासन कर रही, पुलिस लड़कियों की हिफाजत नहीं कर पा रही है? इस पूरी चीज़ को किस तरह से लेंगे आप? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी क्या किस ढंग से हम पढ़ाएंगे? यहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है हमारी बेटियों के साथ में। गवर्नमेंट ने
सरकार ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और जो ऐसे घटना बहुत खतरनाक हुई है हमारी बच्ची के साथ में, और वो बच्ची ने इतना अच्छा हो गया, थोड़ा बयान भी दिए सरकार ने, उस बयान जो दिए उस बयान पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। मरते मरते कुछ बोला है बच्ची ने, और जो उनके बाप को नहीं पता, नहीं उनके माँ बाप को पता नहीं, उनके बच्चों को पता नहीं, और उनको डायरेक्ट 2 बजे जला दिया है, जैसे कच्चा गाड़ी से जला दिए। तो मतलब दलित परिवार की बच्ची है, समाज की बच्ची, बल्कि हमारे समाज की बच्ची है, तो मतलब कुछ भी नहीं है क्या। आज उसके साथ हुआ, कल सबके साथ हो सकता है। मैं सरकार से न्याय चाहता हूँ, और उनको मैं इतना कहता हूँ कि उनको फांसी दे दिया जाए। जब तक उनको फांसी नहीं होगी, हम जब तक का नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक उनको फांसी नहीं होगी। ये हमारा ऐलान है। समाज के सभी लोग जितने भी घटना के आज संस्था के लोगों ने दिया है, सभी का कहना यह है, जब तक उनको फांसी नहीं होगी, जब तक हम खामोश नहीं रहेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसा कि सर योगी सरकार और मोदी सरकार अधिकतर बोलते हैं राम राज्य लाएंगे, तो क्या वाकई में राम राज्य आ गया? आज हर सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा राम राज्य मोदी सरकार और योगी सरकार चाहते हैं अपने देश के अंदर, हमारे देश के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर? राम राज आ रहा है, लेकिन वो पुरानी जो प्रथा थी कि दलितों पे अत्याचार हो और कम वर्ग के लोगों को अत्याचार हो, उसी तरीके का राम राज्य अभी देखने में आ रहा है, जिससे सारा पूरा देश नाराज है। और ये सरकार को कोई भी आंखों तले बैठाना नहीं चाहता। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारी बहन बेटी और पत्नियों से इज्जत में खेल सके, और बड़े उच्च कोटि के लोग अपनी वही अय्याशी दिखा सके। ये राम राज्य नहीं, ये नर्क राज है, और ऐसा हरगिज़ इस देश में नहीं चलेगा। क्योंकि अब छोटे तबके के लोग पढ़ लिख के जागरूक हो चुके हैं। वो हर जो जुर्म की टक्कर में हम हर जगह सक्षम रहेंगे, और बन सकेगा तो आंदोलन, हाईवे रोड को जाम करेंगे, रेलगाड़ी का चक्का जाम करेंगे, और ज़्यादा ही आग में आई तो अनशन में बैठेंगे। यही हमारा कहना है सभी समाज के लोगों को। जैसा कि सर एक क्वेश्चन है मेरा, वाल्मीकि समाज या जो अपना सुदर्शन समाज या ऐसी अपने समाज की मैं बात कर रही हूँ, दलित समाज की, तो आज हम सफाई करते हैं, पूरा शहर हो मोहल्ला हो उसकी सफाई हमारे जिम्मेदारी है, और वो जो कर्मचारी है बहुत बखूबी उसको करते हैं। लेकिन आज भी जब बात इंसाफ की होती है, न्याय की होती है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हेलो, मैं वाल्मीकि समाज सेवा मंडल का उपाध्यक्ष अनिल गोगलिया। जैसा कि जो हीन दृष्टि से जो देखा जाता है, तो एक समय ऐसा था, जैसे कि आपने कुछ समय बोला कि राम राज्य, तो मैं उस पर कुछ बोलना चाहूँगा कि वो राम राज्य के समय एक हमारी लंका थी जिसमें रावण को राक्षस राज बोलते थे, तो हमारी एक सीता माता भी वहाँ पर सेफ थी। पर ऐसा जो राम राज्य आज जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, तो ये ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि हमारी जैसा सीता जैसी बेटी, राजकुमारी जैसा बेटियाँ यहाँ पर आज सेफ रहेंगी। और रही बात हीन दृष्टि की, तो लोगों की जो मानसिकता है ये ऊंच और नीच वर्ग की है। जो आज हमारी बहन बेटी सवेरे से उठकर, हमारी माताएं बहनें सवेरे से उठकर आधी रात से रोड की सफाई करती है। आज वो रोड की सफाई से ही नहीं क्या हम अच्छी श्वास ले सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य ले सकते, स्वस्थ रहते हैं। फिर भी हीन दृष्टि से देखना ये एक बहुत विचाराधीन प्रश्न है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसी भावना रखता है वो अपनी भावनाओं को बदले। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होते तो फिर डॉक्टर भी हमारा इलाज नहीं कर सकता था। आधे स्वस्थ तो हम उसी से ही हो जाते हैं कि हमारा जो रोड की जो गंदगी है, नाले की जो गंदगी है, नाली की जो गंदगी है, आज हमारा सफाई कर्मचारी गटर में उतर जाता है, वहाँ पर मृत्यु हो जाती है उसकी। ऐसे कई उदाहरण भारत देश के अंदर में है। फिर भी लोग हमको अगर इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सफाई कर्मचारी एक हीन भावना का और एक छोटा सा है, तो मैं बोलता हूँ शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को कि हमारे प्रति ऐसी भावनाएं वो रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी जो घटना है लगातार हो रही, आज़ादी
महिलाओं को पूर्ण तौर से देखा जाए तो आज़ादी मिली ही नहीं। आज ऐसा माहौल है कि लड़कियां घर से बाहर निकलने के लिए डर रही है। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा शायद घर के अंदर भी डरेगी, और ऐसे हो ही रहे हैं केस जिसमें घरों में भी लड़कियां सेफ नहीं है। तो ऐसे गुनहगार, इनको किस वजह, क्या इनके दिलों में खौफ नहीं है? और अगर नहीं है तो किस प्रकार का खौफ इनके अंदर पैदा करना चाहिए? क्या ये हमारी सरकार की जवाबदारी नहीं है? इस पर किस तरह के कानून बनना चाहिए? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहले एक पुलिस वाला आता था चड्डी पहन के तो पूरा गांव डरता था। आज लोग ऑफिसर बंदूक लेके आता है तो गांव नहीं डरता। लोगों का खौफ पूरे तरीके से मिट चुका है। मैं इस चैनल के माध्यम से कानून व्यवस्था को जो चरमरा गई है उसको फिर से पुनर्जीवित करके ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोगों में डर पैदा हो और ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। सर, जैसा कि वाल्मीकि समाज के आप सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य, तो ये जो भी घटनाएं हो रही है, आज मनीषा के साथ हुई, इसके पहले भी कई हो रही थी, इसके पहले भी देखा जाए तो हो ही रही है, आगे भी होगी। शासन क्या करने वाला है, नेता दल क्या करने वाला है, किसी की मंशा समझ में नहीं आती। हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से व्यवहार ना हो, इस पर किस तरह के कानून बनने चाहिए? और अगर कोई अधिकारी, सरकार का कोई भी अधिकारी इस तरह से बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक शब्द कहता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए? मैं महर्षि वाल्मीकि बौद्धिक संस्था का अध्यक्ष राज आड़ोती, वाल्मीकि समाज संगठन कामठी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज का समय जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, यानी ये बोलना चाहिए कि ये अपने यानी सबसे गिरे हुए स्तर का जो कालखंड है, उस समय का ये दौर चल रहा है हिंदुस्तान में। और जब तक हम स्वयं स्फूर्त ताकतवर नहीं बनेंगे तब तक हम किसी को क्या झुका पाएंगे। आज हमारा समाज जो है पूरे भारत में सफाई का काम करता है। पूरे भारत में हमारा समाज ही सफाई का काम करता है। हमारे सफाई कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस, सफाई मजदूर कांग्रेस। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र में रहते चरण सिंह टाक। अगर ये मन पक्का करके पूरे हिंदुस्तान में एक आदेश जारी करें, पूरे हिंदुस्तान में, कि 15 दिन कोई भी सफाई कर्मी सफाई का काम नहीं करेगा, बंद कर देगा। आप 15 दिन तो छोड़ दो, हफ्ते भर में जब ये देश सड़ेगा ना, महामारी फैलेगी, तो प्रशासन भी घुटने पे आएगा, सरकार भी घुटने पे आएगी, सब घुटने पे आते हैं। क्योंकि सारा का सारा जो रहता है वो सफाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई अधिकारी आके झाड़ू नहीं मारेगा, कोई अधिकारी आके संडास साफ नहीं करेगा, ये सफाई कर्मचारी ही साफ करता है। 15 दिन का वो एडवाइजरी निकाल दें। सर, कभी कभी मोदी जी भी झाड़ू लगाते हैं लेकिन अभी नहीं लगा रहे। नहीं, मोदी जी के झाड़ू लगाने से देश साफ नहीं होता है। दिखावे को, वीडियो बनाने के लिए, कैमरा दिखाने के लिए, ये सब कुछ करने से, 5 मिनट की झाड़ू लगाने से, ग्लव्स पहन के सब कुछ करने से नहीं होता है। और सर, वो कभी कभी पैर भी धोते हैं। 8 घंटा जब तक सफाई नहीं होती है और वो सफाई का काम करता है हमारा समाज। अगर हमारा समाज 15 दिन के लिए टोटल हिंदुस्तान में काम बंद कर दे, कितना खुर्राट प्रशासन हो उसको अपने घुटने पे आना होगा। क्योंकि कोई भी निकल के, मोदी कितने दिन सफाई करेंगे या कोई अधिकारी कितने दिन सफाई करेगा? अधिकारी को बोलो अपना जो बाथरूम, जो टॉयलेट यूज़ करता है इस ऑफिस में, वो अपने टॉयलेट साफ करने जाता है कि हमारा समाज जाता है? तो ये हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार का उपयोग सफाई मजदूर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चरण सिंह टाक, उनको इस हथियार का उपयोग करना चाहिए। और हम तो उम्मीद करे बैठे हैं, और जो दूसरा काम में आता है सफाई कर्मचारी बिल्कुल नज़र रखें, उसको काम करने ही ना दें, ये होना चाहिए। दूसरे, महिलाओं को किस तरीके से, अब मैं बोलूँगा तो इसको जंगल राज की संज्ञा दी जाएगी। अभी तो ये दौर आ गया है कि अब हर बाप अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए ये सोचने में पड़ गया है कि भैया अब अपनी बच्ची को एक कट्टे ही दिला दो, एक पिस्टल ही रख दो। और अभी आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, देखो एक ने वो एक ग्रेनेड उनने बनाई है उसने। यानी महिला किस कदर सोचने पे मजबूर हो गई है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें। तो उन्होंने ग्रेनेड बनाई है कि जैसा भी कुछ होता आप पटको उसको, आपके 5 लोगों को बिल्कुल आपकी खबर। तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब आम आदमी इस तरफ सोच रहा है कि हम इस तरीके के इक्विपमेंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारा खेल सरकार के हाथ में है, सरकार क्यों नहीं वो सऊदी अरब से शिक्षा लेती? वहाँ तो ऐसा है कि आज अभी बलात्कार करे तुरंत लाके उसको गोली मार देते,
गर्दन काट देते, खत्म हो जाता। भाई यहाँ किसने रोका है? ये इसलिए रोका है कि करने वाले भी उन्हीं के और बचाने वाले भी उन्हीं के, इसलिए वो कानून बना नहीं पाते हैं। ये तो बनाओ ना आप हार्ड कानून। किसने रोका? जनता ने रोकी। जनता किसी को कानून बनाने से नहीं रोकती। सरकार के हाथ में कानून बनाना है। क्यों नहीं बनाती सरकार? क्योंकि सरकार के खुद के ध्येय रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि करने वाले भी हमारे ही हैं और करवाने वाले भी हमारे ही हैं। तो ये सारा कुछ है। सरकार जब तक कड़क अपना मन साफ नहीं करेगी, अपना दिमाग साफ नहीं करेगी, नेता अपना मन साफ नहीं करेंगे, अपना दिमाग साफ नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। और धीरे धीरे ये हो जाएगा, घटना होते होते आम आदमी खुद सड़क पे उतरने लगेगा, वो अपना इंसाफ खुद करने लगेगा, तब शायद सरकार चेत जाए तो चेत जाए। बस धन्यवाद। जैसा कि इलेक्शन के वक्त में मोदी जी ने दलित परिवार को घरों पर जाके उनके पैर धोए थे, लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो जाता है, लड़की के साथ अत्याचार हो जाता है, अमानवीय कृत्य हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं आता, तो क्या उनको दलित परिवार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही याद आते हैं? कैसा है मैडम, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते, खाने के अलग होते हैं। वैसे ही वो राजकारण के तौर में हमारे पंत प्रधान जी ने आके हमारे सफाई कर्मचारी के पैर धो के लोगों को दिखाया कि हमें सामाजिक लोगों से, दलित लोगों से बहुत हमदर्दी है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया, लेकिन ये दिखावा करने से उतना नहीं होगा जब तक इसमें अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, उन दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से एक समिति बनाकर, एक आयोग बनाकर जब तक आप इसकी जांच नहीं करोगे और उनको न्याय नहीं दोगे, और वहाँ के लोगों का आज बहुत यानी डर के साए में जी रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो आज वहाँ पे जान मान की हानि हुई है उनकी जब तक भरपाई नहीं करेंगे तब तक हमें यानी समाधान नहीं होगा। और हमें सुदर्शन समाज के माध्यम से, वाल्मीकि समाज के माध्यम से और जो दलित समाज के अनेक संगठन है उसके माध्यम से हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को आप बताइए कि भाई इसमें जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और इनको न्याय दीजिए, ताकि हमारी समाज यानी और एक्शन के लिए और जटिल यानी आंदोलन करने के लिए उतारू ना हो, जिससे समाज के साथ साथ बाकी सभी लोगों को, निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर हम आंदोलन करते, हम सफाई काम बंद कर देते तो आम जनता को भी उसमें नुकसान होगा। इसीलिए हमारी आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दें और जो जिनके साथ में अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दे, उनको सुरक्षा प्रदान करे और जो उनके हानि है उसकी भरपाई करे। ऐसा हमारी सरकार से और यहाँ के देश के नागरिकों से अपील है कि वो भी आके हमको सहयोग प्रदान करें।